जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ हम शेयर करते हैं आपके ही भेजे हुए सत्संग। आप भी हमें अपने सत्संग सेंड कर सकते हैं। सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है संगत जी, जो भी आपके साथ गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं वो सब सत्संग होते हैं और वो सब आपको शेयर करने चाहिए। तो चलिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाम, आपका शुक्रिया अनंतम अनंतम शुक्राना दिन है। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। आज 14 जून है और मेरा शुक्राना ये है कि अभी 14 जून 12 या 1-2 दिन पहले 11 जून को मेरी मम्मा की तबीयत थोड़ी सी अचानक से मतलब गर्मी भी बहुत है। गर्मी की वजह से भी हो सकता है, पर तबीयत ख़राब हो गई। तो मम्मी को ना बहुत सारी वोमिट हो गई थी। खाना जो खाया था ना, दिन में चावल खाए थे, मम्मी चावल खाती नहीं है, उनको सारी वोमिट हो गई। तो सब, और जिसको पता कहते गर्मी के कारण हो गया, हमें भी लगा ऐसे गर्मी के कारण हो गया। दवाई लेकर आई, ठीक हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई थी। गुरुजी का स्वरूप, मैंने पॉकेट स्वरूप है मेरे पास, ब्लेसिंग मिली थी मेरे को। एक नहीं, 3 ब्लेसिंग मिली थी मंडे को के दिन। मुझे मुझे उम्मीद भी वैसे नहीं थी, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, बट मुझे 3 ब्लेसिंग मिली। इवन जिनसे ब्लेसिंग मिली वो मेरे साथ ऑटो में ही आ रही थी, सेवादार थे मंदिर के। तो आते हुए वो 3 सेवादार मेरे साथ मंदिर ऑटो में थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। डरते डरते मैंने कहा कि आपके पास पॉकेट स्वरूप, उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। वो ब्लेसिंग थी। मैं ब्लेसिंग्स को साथ हाथों हाथ फ्रेम करा लेती हूँ। मैंने फ्रेम करा ली, मेरे पास ही है। मैं सोची परिवार में यदि किसी को भी दूंगी, पहले पूरे विश्वास के साथ दूंगी। तो वो ब्लेसिंग मैंने अपनी मम्मी के ब्लेसिंग स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मैंने मम्मी के तकिए के नीचे रख दिया था। गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेरी मामा का स्वास्थ्य सही कर दो। चिंता हो जाती एकदम से, क्योंकि अब ना मुझे घबराहट बहुत होती है, बहुत रोना आता है। कुछ परिवार में भी ऐसी अजीब अजीब सा उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं जो नहीं सोची थी कभी। मन दुखी होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, पूरी रात रहे, मैंने जल प्रसाद मम्मी को देती रही, मंत्र जाप चलाती रही, चलता रहा। तो अगले दिन मम्मा की तबीयत ठीक हो गई। मम्मी ने पूरी शाम को कुछ नहीं खाया। अगले दिन खाया तो कहते हैं मुझे ठीक लग रहा है। उनके शुक्राना, मैंने तभी कहा गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्रिया, शुक्रिया राधे रानी, शुक्रिया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि 1-2 दिन के बाद फिर मेरी मम्मा को फिर से गर्मी लगी, फिर उनको वोमिट हुई। तो फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। फिर गुरु जी का थोड़ी तबीयत मम्मी की फिर ठीक हो। मैं ऑफिस में थी, शाम को आकर मुझे पता चला कि तबीयत ढीली हुई, वोमिट हुई। तो मुझे फिर चिंता सी हो गई। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिनों से ना कैंसर के पेट की परेशानी की मैसेज दे रहे हैं कि तेरे को। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कैंसर होने का डर है या घर में किसको है, मुझे मम्मा को, मैं अपनी मम्मी को भी बोलने लगती थी। तो मैं फिर भी गुरु से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़, मैं दवाइयाँ जल प्रसाद से देती हूँ, जल प्रसाद से आप रक्षा कीजिएगा। क्योंकि नहीं तो हम, बहुत छोटा सा परिवार है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो रहा है, कुछ भी सही करने चलती, जो गुरुजी कहते मैं वो करती हूँ, पर और सब नहीं मानते हैं। और बहुत सी बातें गुरुजी ऐसे कहते हैं जो अपने आप ही मेरे को पता है कि मतलब महसूस हुआ है कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, पर लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते। तो फिर वो वैसे ही कर देते हैं जैसे गलत हो रहा होता है। मैं कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी से मैं कहती हूँ, गुरुजी ने मुझे कई बार कहा तेरे मंदिर में ना तेरे में से खंडित स्वरूप है, फ़ोटो है, उनको हटा। गुरुजी से मैं कैसे कहूँ कि गुरुजी मुझे पता है मैं कहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती। कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है, सबकी बुद्धि ख़राब हुई हुई है। गुरुजी ने मुझे कई बार कहा है कि अलमारी में से ना किसी ने सिंदूर, लाल सिंदूर पुड़िया बना के दिया हुआ है, उसे निकाल। मैंने अलमारी की सफाई तो करी है, लेकिन एक अलमारी का रो कॉलम पूरी मेरी बहन रखती है, उसका मैं छेड़ नहीं सकती। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ उसको अपने आप ही नष्ट कर दें। और गुरुजी ने मुझे मंगलवार को मंगलवार और शनिवार को, तो मंगलवार को 7 मंगलवार
हनुमान जी को मोतीचूर के या फिर चूरमे के लड्डू चढ़ाने के लिए कहा है, तो मोतीचूर के तो मैं चढ़ा नहीं सकती, लेकिन मैं चूरमा के लड्डू चढ़ाती हूँ। अभी मेरे 2 मंगलवार रह गए हैं, अब मैं वो भी पूरे मतलब वो भी पूरे कर दूँगी। और गुरुजी ने कहा था तेरे ऊपर ना नज़र लगी हुई है, तुझे ब्लैक मैजिक हो रखा है, तेरा कुछ काम नहीं बनता। और ये सच में है। काफ़ी सालों से मेरा ना बहुत काम किनारे पे आते-आते रुक जाता है कि और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरे को मैं नौकरी करूँ या बिज़नेस में डिप्रेस हो जाती हूँ। बिकॉज़ आप नौकरी करोगे तब भी आपको रिज़ल्ट देना, और आप बिज़नेस करोगे तब तो रिज़ल्ट आपका आना ही 100% है। क्योंकि मेरे साथ के जो भी लोग थे सब अच्छी गाड़ी, घर वाले हो गए हैं 2 साल के अंदर, लेकिन मैं वैसी परेशान भटक रही हूँ। अपने आप को बहुत गालियाँ देती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, रोना तो बहुत आता है। मेरे पापा नहीं है, भाई तो है ही नहीं, मैं किसी से कह भी नहीं सकती। सिर्फ मैं शुरू से ही मैं ठाकुर जी के सामने लड्डू गोपाल जी ला रखे, मैं उनसे बहुत बातें करती हूँ, रोती भी हूँ। मैं उनके सामने सब रो देती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू मुझसे अपनी बातें किया कर, किसी से गुस्सा मत किया कर, मुझसे गला किया कर। तो मैं गुरुजी से बातें करती, बट इतनी नहीं, बोल देती बस गुरुजी कर दो। मैं कहती कभी कभी गुरुजी मैंने आपके यहाँ से काम कर दिया, अब आपका टर्न है। तो गुरुजी प्लीज़ जाने अनजाने में ना मैं ऐसे बोल देती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो वो भी मेरे को माफ़ कीजिएगा। मेरा सत्संग ये है कि मेरी मम्मा का स्वास्थ्य, गुरुजी ने कहा था तेरी मम्मी का स्वास्थ्य मैंने सही कर दिया है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, मैंने उसे टाल दिया है। गुरुजी अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग हमेशा मेरे परिवार में बनाए रखो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। गुरुजी कहते तुझे एक गाड़ी भी ब्लेस कर दी है, तुझे एक घर भी ब्लेस कर दिया है। आपका आशीर्वाद गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपनी बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, इसलिए मैं अपने आप को इतना इतना बिज़ी करके रखती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, जैसा मैं बचपन से सोचती थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और मेरे अंदर ना हिम्मत नहीं है, मैं बहुत सीरियस लेती हूँ। सब लोग मुझे कहते तुम इतनी सीरियसली क्यों रहती हो, बहुत सीरियस रहती हूँ मैं। मैं सोचती हूँ कि हंसे हुए कि तो किसी की टोक लग जाती है। हालांकि मेरी बड़ी बहनें मुझे पसंद नहीं करती, वो बचपन से ही नहीं करती हैं। तो मैं अपने लिए किराए का कमरा भी देख रही हूँ अभी। हालांकि मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और कोई काम भी मेरा भी नहीं बन रहा है। गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरा काम बना दो गुरुपा। आपने जो परेशानी टाली उसका शुक्रिया। गुरुजी ने कहा है अपनी मम्मा को, अपने परिवार को और अपनी मेरे लिए भी। मेरे को गुरुजी तो सब जानते हैं, उन्होंने एक शुक्राना मेरा भी है, क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं शरीर में किसके क्या परेशानी है, क्या परेशानी आने वाली, क्या खुशी आने वाली है। तो मुझे कहा था तांबे का लोटा ब्लेस करा के ले जा, मैं वो ब्लेस करा के लाई थी अपने लिए। अब मैं वो रोज़ डेली सर के सामने रखती हूँ, डेली उसका थोड़ा पानी जल पीती हूँ, थोड़ा उसे नहाती हूँ। ऐसे फिर एक को लोटा ब्लेस करा के लाई मम्मी के लिए और परिवार के लिए, उसका भी थोड़ा सा जल मम्मी को देती हूँ पीने के लिए, थोड़ा सा नहाने के लिए। और उसी में से, क्योंकि मेरा परिवार ना मानता नहीं है, तो चोरी छिपे जो सब उठ के गर्म पानी पीते हैं तो मैं उस केतली में ही डाल देती हूँ, ताकि सब लोग पी सकें। डायरेक्ट नहीं सही तो इनडायरेक्टली भगवान की, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे तो सब पी लेते हैं। जब तक हूँ मैं ये सब काम करती रहूँगी, क्योंकि एक ना एक दिन मान लेंगे, अपने आप कर लेंगे, क्योंकि ये महाशिव है। और शिव जी को हमारे घर में सभी मानते हैं, बहुत मानते हैं, मतलब बचपन से ही है, बचपन से ही भोले बाबा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी शुक्रिया उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी कहते हैं तेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग करती है। वैसे मुझे समझ नहीं आता 7 नंबर ब्लेसिंग क्या होती है, 777 क्या होती है, 333 क्या होती है, 444 क्या होती है, डबल क्या होती है, बट मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी 7 ही करते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी 7 से स्टार्ट होता है, और 7 काफ़ी, 2 3 7 है मेरे नंबर में, फ़ोन नंबर में। तो शायद मुझे गुरुजी पहले से ही जुड़े हुई हूँ, मुझे भी नहीं पता। बट गुरुजी का मैं कहती हूँ कि गुरुजी आप जिससे से मैं आपकी संगत हूँ, मुट्ठी भर संगत हमेशा बनाए रखना, अपनी हमेशा मेहर रखना, कृपा दृष्टि रखना गुरुपा, गलतियों को माफ़ करना। और मैं आपसे क्या मांगूँ गुरुजी, बस अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा बनाए रखना, बस यही अरदास है। वो है ना तेरे चरना विच, मुझे आता नहीं है इतना, तेरे चरना विच इतनी अरदास आता है, सदा ही बना रहे मेरा विश्वास आता। मुझे कुछ कुछ आता है पर मैंने सुना है सत्संग में ही, उसके लिए शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी
अब मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और मैंने ये नहीं बताया मैं कहाँ से बोल रही हूँ, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम अभी गुप्त ही रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी छत्र छाया में रखने के लिए शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी।